प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बैठते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए, मिस्र बंधुओं ने हिंदी का पहला गद्यकार किसको माना है? मिस्र बंधुओं ने हिंदी का पहला गद्यकार किसको माना है? तो गुरु गोरखनाथ को माना है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का पहला गद्यकार किसको माना? गुरु गोरखनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 है। 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन अपना है, शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जिक्र है? शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जिक्र है? 1003 कवियों का जिक्र किया गया है शिव सिंह सरोज में। 1003 कवियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो ये 713 से माना है। शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य का प्रारंभ 713 से माना गया है। 713 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? उससे या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि उससे या पुंड कवि को माना है। अगला क्वेश्चन अपना है, हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो यह शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया है? तो इसका उत्तर है 1000 कवियों को स्थान दिया है। 1000 कवियों का उन्होंने परिचय दिया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने कवियों के जन्म और उनके काव्य हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने हिंदी के कवियों के जन्म और उनके काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ की रचना की? तो ये रचना की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये रचना की थी। तो प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने कवियों के जन्म और उनके काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ की रचना की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में गद्य खंड, यानी 2 भागों में बांटा। एक का नाम गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा, एक गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड।